आपको बस एक चीज से बचे रहना है, दैट इज संगति। कुछ ऐसे लोगों के संगत से, ऐसे लोगों के साथ से हमेशा अपने आप को बचाइए जहां पर कुछ आगे बढ़ने की बातें नहीं होती है। आजकल जैसे यूथ में जो बातें होती है, गर्लफ्रेंड की बातें, लड़कीबाजी की बातें, आईफोन की बातें, वो सारी बातें होती हैं जिससे आपको हासिल कुछ नहीं होने वाला है। ऑलवेज आपको आइडेंटिफाई करते रहना है कि आप जिन लोगों के साथ समय बिता रहे हो वो बातें आपको कहीं पहुंचा सकती हैं क्या। अगर पहुंचा सकती हैं तो टच में रहो, रास्ता मिल जाएगा, सफलता के स्टेप समझ में आ जाएंगे। लेकिन अगर उन लोगों की संगत में हो जहां कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, हटने की जरूरत है। ये मोहब्बत करनी चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए हमारी जिंदगी में। एक बार मोहब्बत जरूर करनी चाहिए। पता है क्यों? ताकि आपको पता चल सके कि ये क्यों नहीं करनी चाहिए। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी, लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगी। और बुलंदी पे चढ़ने के बाद आपको घमंड नहीं बल्कि एक सुकून मिलेगा कि मेहनत जरूर की है, लेकिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचे। जब अपना सपना पूरा करने के बाद आप पीछे मुड़कर देखें तो आपको बस अपने कदमों के निशान दिखने चाहिए, ना कि वो कैरेक्टर जो कॉम्प्रोमाइज करके आप पीछे छोड़ आए। अपने कैरेक्टर को खोने का मतलब है अपनी जिंदगी को खोना। और लाख में कोई एक आदमी अपनी मेहनत पे फिदा हो। और देखो, मेहनत इतनी करनी चाहिए कि आपको असफलता का दुख ना हो, सारा ब्रह्मांड दुखित हो जाए, आप डिप्रेशन में ना जाए, महादेव डिप्रेशन में चल जाए, महादेव रोने लगे, पार्वती जी रोने लगे, यार ये आदमी सफल नहीं हो रहा। आपके लिए आप ना लड़ें, ब्रह्मांड की शक्तियां लड़ें कि इस इंसान में इतनी मेहनत करने की क्षमता है और ये अभी तक गरीब है। भगवान लड़ने लगे अपने में कि भाग्य बदलो, तो इसको जो चाहिए मेहनती आदमी है। तुम्हें कसम है अपने घर के हालात की, जवाब दो उनको जो बोल रहे हैं बिना बात की। चाहे गवा दो नींदें सारी रात की, क्योंकि हर जगह बात चल रही है बस तुम्हारी औकात की। मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा, हर दिन अपनी तरफ से बेस्ट करता रहूंगा। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। अब यार, किस्मत के भरोसे तो मैं नहीं बैठ सकता। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर मानता हूं कि ये मेहनत एक दिन किस्मत जरूर पलट देगी। बस इतना करना है कि जब जब जिंदगी नीचे की तरफ जाए थोड़ा सा हौसला बना के रखिए। कुछ ही दिन की बात होती है, हर चीज कुछ ही दिन की होती है। बहुत अच्छे वक्त में और बहुत बुरे वक्त में एक ही वाक्य कॉमन याद रखिए, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त गुजर जाएगा। पैसा दुनिया में मात्र यही एक ऐसी चीज है जिसको छूने से पहले किसी से किसी की जाति या धर्म नहीं पूछा जाता है। इसको छूने से पहले क्या तुमने हाथ धोए या नहीं धोए नहीं पूछा जाता। ये अमीर का है या गरीब का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर बनना है तो उस पैसे की तरह बनो जिसमें आप किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो। आपको पाना लोगों की मजबूरी बन जाए, इसलिए उस मुकाम को हासिल करने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, है ना। अपने माता पिता के लिए, अपने पूर्वजों के लिए कुछ माला भजन करके, इससे सबसे बड़ा दान है। रुपया पैसा का तो दान ठीक है करे ही, लेकिन ये जरूर करे कि राधा 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 5 माला जपा, तो आज की 5 माला हम अपने पिता को देते हैं। इतना बड़ा कल्याण हो जाएगा 5 माला नाम जप करके। और अगर आप रोज 1 माला दें, पिता है तो उनका कल्याण हो जाएगा। ये गुप्त बात है आंतरिक, कि वो आपसे संबंध नहीं रखते लेकिन आप जीवित हैं, आप उनसे संबंध रखते हैं, तो ऐसा करना चाहिए। आजकल के समाज में ना देखते हैं, लड़का लोगों को हम ये कहेंगे कि तुम जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया तुम उसकी सेवा नहीं करते हो, और सोचते हो कि दूसरे घर से लड़की लाए हैं और वो बहू बन के सास की सेवा करेगी। सोना को जंग लग जाए तो लोहा से कौन उम्मीद रखेगा। माँ बाप के आगे हमेशा अपने आप को उतना ही समझिएगा, क्योंकि आप उनका उंगली पकड़ के चलेगा। और आपको जान के हैरानी होगी कि मरना भी मुफ्त नहीं है।
तो जब पैदा होने में 20,000 से अधिक लगता है और मरने में 20,000 से अधिक लगता है, तो बिजनेस फालतू का फ्री का क्यों चाहता है रे बाबा, राइट? और याद रखिएगा, जो आदमी मेहनत पे उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है, राइट? आप बदलना पड़ता है, राइट? कि देना होगा आप, कैसे नहीं देंगे भाई? जब आदमी मेहनत पे उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूं आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना, तो आराम करने का मन नहीं करेगा। बदतमीजी जो है ना, वो हमेशा समझदार लोग करते हैं। अनपढ़ तो इनोसेंट होते हैं बेचारे। इस दुनिया में जितनी बदतमीजियां हैं, वो सब समझदार लोग करते हैं। यही तो एक राज की बात है। अभी तुम्हारा पापा अगर 100 रुपए घूस लेते हुए पकड़ गए, तो बेचारे दोबारा ऑफिस नहीं जा पाएंगे। और ये हमारे पॉलिटिशियंस, और हमसे कहते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यही तो खेल है। जैसे ही समझ आ जाए कि वो इंसान झूठा है, इमीडिएटली वहीं पे फुल स्टॉप लगा दो। और ये मैं आपको बात बोल रहा हूं अपने पूरी लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पर, जहां पर मैंने बहुत तरह तरह के लोगों को देखा है जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और मेरा सीधा सा उसूल है, जहां एक इंसान ने बोला कुछ और किया कुछ और, इमीडिएटली मैं बैठता हूं उस इंसान के साथ में बैठ करके बात करता हूं। अगर तो वो जो रीजन दे रहा है सामने वाला इंसान वो लॉजिकल है, कोई जेन्युइन रीजन, मान लो उसकी फैमिली में डेथ हो गई जिसकी वजह से वो काम डिले हो गया, या जो उसने कॉस्ट एंटिसिपेट करी थी वो बढ़ गई इस वजह से, तब तो ठीक है, तब हम वापस से एग्रीमेंट को रिवाइज करते हैं। लेकिन अगर मुझे लगता है कि वो इंसान हवा में बातें कर रहा है, तो इमीडिएटली हमेशा के लिए उस इंसान पे कांटा लग जाता है। उसके बाद आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। जितना नुकसान मुझे हो गया, आगे और नहीं होगा, वहीं पे रुकेंगे। उम्र थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो आप में जीतने की, तो आपको हार भी हरा नहीं सकती। अरे वक्त का काम तो गुजरना है, गुजर जाएगा। अगर अच्छा चल रहा है तो शुक्र करो, और अगर खराब चल रहा है तो सब्र करो। जीवन में जो हो गया है उसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं करते, और जो चीज आपने पाली है उसे खोया नहीं करते। हासिल सिर्फ उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। अपनी हार पर जो बार बार रोए, वो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ेंगे। मुश्किलों को देखकर जो पीछे हट जाए, वो सफलता की सीढ़ियां कैसे चढ़ेंगे। क्रोध के समय थोड़ा सा रुक जाए, और यदि आपकी गलती है तो थोड़ा सा झुक जाए। दुनिया की सारी समस्याओं का हल आपको खुद ब खुद मिलने लग जाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें, और हमारे चैनल वुल्फ टीम मोटिवेशन को जरूर फॉलो और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जो आदमी उधर नौकरी में जा रहा है, 8 घंटे की नौकरी कर रहा है, तो आपको क्या लगता है 8 घंटे नौकरी कर रहा है? वो 8 घंटे नहीं साहब, नौकरी वो 2 ही घंटे कर रहा है, 6 घंटे बर्बाद कर रहा है। उधर भी वो उधर जाके दुकान खोल रहा है, मजबूरी में खोल रहा है, और दुकान से उसको कोई मोहब्बत, तो थोड़े वो काम कर रहा है, उसका घंटा काम में नहीं गिना जाएगा। काम के घंटे वो होते हैं जो मोहब्बत और शिद्दत के साथ काम में दिए गए, वरना भैया मजदूर से ज्यादा कोई काम नहीं करता। फिर तो मजदूर को होना चाहिए था 100 करोड़ का आदमी। मजदूर 14 घंटे काम करते हैं, 16 घंटे काम करते हैं, फिर भी गरीब ही रहेंगे। आज भी मजदूर, 10 साल बाद भी मजदूर। क्यों साहब? मजदूर जो मजदूरी करता है ना, वो मजबूरी में करता है, मोहब्बत में नहीं करता। और मैं आपसे कह रहा हूं, कंपनी प्लान सब अलग है, सब एक तरफ है। जब भी जुड़ना है अपने जुनून से जुड़िए। कुछ सपने होंगे जो मर चुके होंगे, कुछ ख्वाब होंगे जो आपने देखे होंगे, कुछ करना होगा जो आपने सोचा होगा, कोई तो ख्वाब होगा जो अभी भी बचा है। मैं कहता हूं उस ख्वाब से जुड़ने का वक्त है, ये वक्त है जब आप उस ख्वाब से जुड़े। पति पत्नी अगर आपस में रोज नोक-झोंक नहीं करे, तो इसका मतलब उनकी मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं संकट है। एक दूसरे से बात छुपा ले, सुबह प्यार कर लो, शाम को लड़ लो, बराबर हो जाता है। फिर अगले दिन से नए सिरे से जिंदगी से। रात भी रात लड़का से भूत मिल जाए तो खैनी मांगेगा उसे, खैनी लो।
चुरई नुरई मिल गई सब, ये गधा सब खचरा सब नंबर मांग लेगा उसका। इतना खचरा हो गया है भाई साहब, चुरैनों का नंबर मांगे। सबसे ज्यादा बचा के रखना है ब्रेन, लेकिन आप लोग ब्रेन को बाहरी चोट नहीं देते हैं, अंदर अंदर चोट देते हैं, याद करते रहते हैं किसी किसी को। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को याद करना है, दिल से याद कीजिए, किडनी से याद कीजिए, फेफड़ा से याद कीजिए, दिमाग से नहीं। दिमाग केवल और केवल आपके करियर पे फोकस होना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ये उसको बोलकर कि भाई तू हमारे दिमाग में नहीं है, किडनी में रहो, फेफड़ा में रहो, एस्पिरिन में रहो, कहीं भी रहो, जहां रहना है रहो, ब्रेन छोड़ के। ये उसे बता के, समझ में आ गया कि नहीं? बता के, ताकि उसको भी पता चले कि उसका जगह कहाँ है। समझ में आ गया कि नहीं?